महत्वपूर्ण रही है। जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और जिसमें आपने जो लोग तो जुड़ ही रहे हैं और साथ में जो लोगों के अंदर जो राहुल की यात्रा के प्रति उत्साह है वो भी अतुलनीय है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस बीच हमारे बीच सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। जिगर भाई, मैं आपके पास आता हूँ। आपने राजेश जी की बात सुनी? सॉरी, गला मेरा बहुत खराब है तो मैं पहले माफी मांग लेता हूँ। दिल्ली का मीडिया तो समझता है कि दिल्ली के बाहर भारत है नहीं, तो वो उसी में सिमट के चलता है। जब तक दिल्ली में कुछ ना हो तो किसी चीज को कवर नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल की मशीनरी है, जब वो राहुल गांधी और प्रियंका के भाई बहन के प्रेम के फोटोग्राफ आते हैं तो ये उसमें भी अश्लीलता ढूंढ लेते हैं। मानसिकता मानसिकता सड़ जाए सड़ तो जाए दिन तो जिन आता है। तो कहीं ना कहीं परेशानी उनकी मानसिकता में है, कहीं ना कहीं परेशानी उनकी सोच में है, कहीं ना कहीं परेशानी इस सोच में है कि उन्हें अपने अलावा कुछ नजर आता नहीं है सामने। उन्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। अब जब कोई व्यवस्था मैं ही मैं में चली जाती है तो वहीं से उसका पतन भी प्रारंभ होता है। हालांकि लोगों को यह लगता है कि वो बहुत सशक्त है और उनके सामने कोई खड़ा नहीं है और मोदी वर्सेस हु और मोदी वर्सेस हु की बातें करते हैं। लेकिन एक परिस्थिति वो भी आएगी जब मोदी नहीं रहेंगे तो फिर उस समय बीजेपी भी कहाँ रहेगी। लेकिन राहुल को जितना ज्यादा डिसक्रेडिट करने की कोशिश की गई है वो अपने आप में कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी आईटी सेल को और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि उसको कैसे डिसक्रेडिट किया जाए, उनके फोटोग्राफ्स को या इवन भाई बहन के प्रेम को कैसे डिसक्रेडिट किया जाए। दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली रिडिकुलस और लोग इस बात को समझते हैं। जिगर भाई। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से राजेश भाई ने काफी सारी पूर्व भूमिका बांध दी है। और भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तब इसका जितना भी जो बज क्रिएट होना चाहिए, जिस तरीके से मीडिया में आना चाहिए या सोशल मीडिया में, वो शुरुआत में बिल्कुल नहीं था जब उन्होंने यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की थी। और मेरे ख्याल से अब धीरे 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 ये इतने दिनों की यात्रा के बाद वो सही में इस तरीके से उसने तूल पकड़ा है, ऐसे या फिर अच्छे और शब्दों में कहे तो इस तरीके से एक मोमेंटम बना है कि चाहे हमारे देश का मीडिया हो या विदेशी मीडिया हो या देश के लोग हो, चाहे कोई भी तबके का बंदा हो, कोई भी नाती जाति का बंदा हो, उसको ये बिल्कुल ध्यान में आ गया है कि एक कोई बहुत बहुत बड़ी यात्रा हो रही है। और ये यात्रा के अनुसार जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज को सुधारा है, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। एक मैच्योर इमेज लेकर वो आए हैं इस बार, और उसी को उन्होंने एक कंटिन्यू भी किया है। ना कोई पार्ट टाइम पॉलिटिक्स किया है, कांस्टेंट सुबह मॉर्निंग 6-7 बजे से 8 बजे शुरू करते हुए पूरा दिन उसी चीजों में बिजी रहते हैं, पॉलिटिकल बातें ही करते हैं और पॉलिटिक्स की बातों के साथ साथ बीजेपी को घेरते हैं, बीजेपी के नेताओं को घेरते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। और सही में उनको एक साथ भी जो इस बार मिला है, जैसे ही उनके वहां ये चुनाव हुआ अंदरू उनके पक्ष के अंदर, और खड़गे जी का भी नाम उभर के सामने आया, खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उनके भी अगर हम हमले देखे जो गुजरात इलेक्शन में भी हमने देखे थे, और हाल फिलहाल में भी इवन आज का भी जो स्टेटमेंट आपने बताया कि वो राम मंदिर के रिलेटेड उन्होंने भी कहा, तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत हमलावर अब आज की तारीख में तीखे हो चुके हैं। और ये बात बिल्कुल दर्शाता है कि कांग्रेस जितना अपने आप को जितना नीचे जितना उनको जाना था, जिस तरीके से जो लेवल पे आना था, वो एक लेवल अब आ चुका है, उससे नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। और अब इससे ऊपर उठने की ही सारी बात और कवायद हो रही है। मजे की बात या देखने लायक बात ये भी एक दिख रही है कि अब सारे कांग्रेसी मिलकर, आप देखिए चाहे उनके स्पोक्स पर्सन हो या उनके कोई भी लोकल नेता हो, अलग अलग राज्यों के नेता हो, या इवन उनकी भी आईटी टीम हो, वो लोग भी हमले करने में अब बिल्कुल कहीं कोई कचाश या कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारी ओवरऑल अगर देखे हम पूरे भारतवर्ष के हिसाब से, तो एक विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, हमेशा मैं कहता हूँ, और हम सब ये बात को मानकर चलते। तो इस बार अब ये दिख रहा है कि विपक्ष जबरदस्त तरीके से मजबूत हो रहा है, और ये मजबूती बहुत ही जरूरी है। एक शब्द आपने मेंशन किया, जब मैं ही मैं रह जाता है, तो मेरे ख्याल से सत्ता हो या पूरी सिस्टम हो, वो विफल होना शुरू हो जाती है, जो हमने बरसों पहले देखा था। जो हमेशा ये भी एक बात मैं मेंशन करता हूँ कि जब ये राजीव जी का, इंदिरा जी का जमाना था, और उसके बाद जो पूरा सिस्टम चला, और जिस तरीके से लोग सिर्फ यस सर करने लगे, और वो जो पूरा सिस्टम बना, उसके बाद जो एंटी इनकम्बेंसी या फिर जो एरोगेंस आया, उन्होंने कांग्रेस को काफी नुकसान किया।
तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में अब कांग्रेस रिवाइव हो रही है, ये मुझे साफ स्पष्ट दिख रहा है। और सामने एक देखने लायक बात ये भी है कि चाहे बीजेपी का कोई आईटी सेल हो या और कोई मीडिया हो या फिर और कोई उनके जो नेता हो अलग-अलग राज्यों में जो बैठे हैं, वो भी इतना ज़्यादा हमला नहीं कर पाए। आपको एक एक बात याद होगी सबको, मेरे ख्याल से सारे पैनलिस्ट को, जब महाराष्ट्र में यात्रा आने वाली थी, तो मेरे ख्याल से बीजेपी के ही एक नेता ने कोई स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ कुछ हिंदुत्व के मामले का ही स्टेटमेंट था कि यहाँ इस तरीके से हुआ तो हम यहाँ यात्रा को चलने नहीं देंगे। मैं नाम भूल रहा हूँ वो नेता का। और मेरे ख्याल से वो उसी दिन स्टेटमेंट को खारिज कर दिया गया बीजेपी के द्वारा भी, और उसको आगे तूल पकड़ने नहीं दिया गया। तो उस बात को भी हम इस तरीके से देख सकते हैं, जो राजेश भाई ने कहा वो बात सही है कि बीजेपी को अब ये एहसास ज़रूर हो चुका है कि अब इस चीज़ को छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वरना ये उनको और ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है। और बात सही में ये भी हो रही है कि आज की तारीख में जिस तरीके से निर्विवाद होकर इतने समय से जो यात्रा चली है, इतने हज़ारों किलोमीटर से चली है, बहुत बड़ी देखने लायक बात ये है कि ना कहीं कोई दंगा-फसाद हुआ है, ना कहीं कोई ट्रैफिक की समस्या हुई है, ना एक सिंगल केस ऐसा आया है कि यात्रा की वजह से या 20, 30, 40 हज़ार लोगों की वजह से कहीं कोई एम्बुलेंस को रुकना पड़ा हो या फिर कोई ट्रैवलिंग करने वाले लोग हो, उनको कोई दिक्कत आई हो। एक सिंगल केस ऐसा या एक ऐसा कोई इंसिडेंस हमारे सामने नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में यात्रा निकालना और जिस तरीके से उसमें राहुल गांधी का एक अच्छे बड़े मैच्योर नेता के तौर पर उभर कर आना, ये मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी मैं देख रहा हूँ कि सारे जितने कांग्रेस के लोग हैं, जो भी नेता है, जिन्होंने एडी-चोटी का ज़ोर पिछले 5-10 साल में लगा लिया, अब उनको ये भी एहसास हो चुका होगा कि राहुल गांधी के अलावा कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि वही एक ऐसे नेता है जो मास लीडर है और जो लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और लोग उनके नाम पर आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी अब निर्विवाद हो चुका है कि आने वाले समय में 2024 में हम बिल्कुल यही देखेंगे कि मोदी जी के सामने कौन? तो बोले राहुल गांधी। तो मुझे ये लग रहा है कि अब धीरे-धीरे पूरा जो मामला है या पूरा जो पिक्चर है वो बहुत क्लियर हो रहा है। कांग्रेस भी अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर बिल्कुल तैयार है और जितने जो-जो स्टेटमेंट्स देने हैं या जिस तरीके से सामने विपक्ष पे हमले करने, हर एक मुद्दों को उठाना है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा मुद्दा हो या आर्थिक असमानता का मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे वो उठा दिए। इवन 2 दिन पहले अदानी जी का जो इंटरव्यू था इंडिया न्यूज़ चैनल में रजत शर्मा द्वारा, तो वो उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उनके आईटी मीडिया सेल ने और बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन नेताओं ने उठा दिए। तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार कांग्रेस बिल्कुल खुद को भी लाइटली नहीं ले रही है और ना ही वो कोई हमले करने का मौका छोड़ने जा रही है, क्योंकि उनको अब ये साफ दिख गया है कि राहुल गांधी जी एक नेता के तौर पर परिपक्व हो चुके हैं और अब ये वो बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को लीड करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में 2023 में जो 10-11 राज्यों के चुनाव है उसमें और आगे आने वाले समय में लोकसभा जो चुनाव है, उसमें हमें ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि कांग्रेस का संगठन बिल्कुल रिवाइव हो गया होगा और साथ-साथ में लोगों के अंदर एक ऊर्जा ज़रूर होगी। तो मुझे लग रहा है ये ओवरऑल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है और बीजेपी के लिए ज़रूर चिंता का विषय है और चिंता का विषय इसलिए दिख रहा है कि आप देखिए, अगर मैं ट्विटर पे भी देखता हूँ तो कितने सारे बीजेपी के लोग मुझे दिखते हैं वो जो टी-शर्ट पे हमले करते हैं या उसकी बातें या शूज़ की बातें करने। हालाँकि ये कोई मुद्दे ही नहीं है। हम 140 करोड़ लोगों के देश में हम टी-शर्ट और शूज़ के बारे में बात करें, तो ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए कि उनको मुद्दों के साथ में लड़ना है, मुद्दों के सामने लड़ना है और उसी तरीके से सामने काउंटर अटैक करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे मामलों में सारा जो एक साइकोलॉजिकल विनिंग है, जो पॉलिटिकल में साइकोलॉजिकल विनिंग होता है, वो कांग्रेस के खेमे में जा रहा है और लोगों को उनके प्रति कोई घृणा का भाव या बुरा भाव नहीं हो रहा है, चाहे इतने हमले होने के बावजूद। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और आगे आने वाले समय में एक विपक्ष मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, वो एक अच्छी चीज़ है।